न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है मैनेज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अफ्रीकी देश कांगो में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 22 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम, कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश। 31 दिसंबर से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, होगी बारिश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अफ्रीकी देश कांगो में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 22 लोगों की मौत। अफ्रीकी देश कांगो में बाढ़ और बारिश के कहर से हाहाकार मच गया है। लोगों के घर, मकान, दुकान और संस्थान बाढ़ और बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। अब तक 22 लोगों की इस भीषण तबाही में मौत हो चुकी, जबकि 400 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश जारी है। एक स्थानीय अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि अफ्रीकी देश कांगो में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। कासाई सेंट्रल प्रांत के गवर्नर जॉन कोबेना ने बताया कि कानगा जिले में घंटों तक हुई बारिश ने कई घरों और निर्माण स्थलों को तबाह कर दिया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 17 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी और मंगलवार को 5 और लोगों की मौत की पुष्टि गई। काबया ने कहा कि दीवार गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। सभी बिकूक में एक ही परिवार के सदस्य थे। भारी बारिश से कांगो के कुछ हिस्सों में अक्सर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इससे पहले मई में पूर्वी कांगो के दक्षिण किवू प्रांत में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण बाढ़ और बारिश का आलम है ये कि महत्वपूर्ण सड़कें नष्ट हो गई है। रेलवे, ट्रक और बस स्टेशनों में पानी भर गया है। इससे आवागमन में बाधित हो गया है। काबया ने कहा कि हालिया बाढ़ के कारण एक प्रौद्योगिकी संस्थान, एक गिरजाघर और एक प्रमुख सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार से तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया जाएगा। पूर्वी कांगो में रविवार देर रात भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम, कोहरे की चादर ने लिपटा प्रदेश। छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं के कारण कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठंड से काफी परेशानी हो रही है। इनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जबलपुर, कोरबा और रायगढ़ शामिल है। कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई है। कुछ स्थानों पर सड़कें 10 मीटर से भी कम दूरी पर दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से वाहनों की गति धीमी हो गई है और कुछ सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर जाम की स्थिति भी देखी गई है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों को देरी हो रही है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। कोहरे के कारण रायपुर हवाई अड्डे पर उड़ान को प्रभावित किया गया है। कुछ उड़ानों को रद्द भी किया गया है। कई जगहों पर स्कूलों का समय भी बदला गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में ठंड का मौसम जारी रहने की संभावना है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 31 दिसंबर से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, होगी बारिश। राजस्थान में इन दिनों लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी का प्रभाव अभी बढ़ने की संभावना है। मंगलवार को प्रदेश के बूंदी व झालावाड़ जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। आज भी प्रदेश के कई जिलों में इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। नए साल में तेज सर्दी पड़ने के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 31 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है। इसके प्रभाव से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है। इसके बाद प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। मंगलवार को प्रदेश के कई जिले कोहरे की चपेट में आने के कारण सड़कों व हाईवे पर वाहन भी धीमी गति से रेंगते नजर आए।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।